आप सब अभी बी फार्म में एडमिशन लेने वाले हैं। बी फार्मा का जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है इस टाइम। अगर मैं बात करूं फार्मेसी में या फिर अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड में, जो बच्चे नीट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो जाते हैं बी फार्म की तरफ। मैं डी फार्म की बात नहीं कर रही हूँ, बी फार्म मतलब बैचलर इन फार्मेसी की बात कर रही हूँ। तो आज के टाइम पे रिसेंटली अगर मैं 2022 की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या जिसका स्कोप देखने को मिल रहा है वो बी फार्मेसी का मिल रहा है। जैसे कि कोई भी अगर कहीं पे भी कॉलेज है, अभी उसके पास सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ के भी अगर हम सीटें देखते हैं तो वो फुल है इस टाइम। एडमिशन जो हो रहे हैं मोस्टली सीटें फुल हो गई हैं कॉलेजेस की। अब बसता है CUET। तो CUET के थ्रू जो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने परमानेंटली ये नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया है कि हम CUET के थ्रू ही एडमिशन लेंगे, बस वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज अभी तक ऑलमोस्ट सारी सीटें फुल हो गई होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि बी फार्मेसी को करने का नुकसान क्या है, बी फार्मेसी को करने के बाद फ़ायदे क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू BSP फार्मेसी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बी फार्म है इसे करने के नुकसान कौन कौन से हैं, इसे करने से आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि बी फार्म करने के बाद अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, आपके पास अच्छी खासी डिग्री भी है, आपने अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से भी किया है, लेकिन अगर आपकी जो डिग्री है एवरेज जो आपका है प्रोविजनल जो है, अगर उसमें कहीं भी उन्हें दिखता है कि आपका सप्ली है या फिर दिखता है कि कहीं भी आपका बैक है, तो उससे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। चलिए ठीक है, ये भी साइड में रख लेते हैं। इसका नुकसान क्या है बी फार्मेसी के? नुकसान ये है कि अगर आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो बी फार्म के बाद तो आपको ज़्यादा सैलरी पैकेज पे नहीं हायर किया जाता है। 10 से 12 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है, वो भी मैं अगर बात करूँ मेल कैंडिडेट की तो वो तो कम ही होती है, 8 से 10 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग होती है। अगर मैं इंदौर, भोपाल जैसी सिटीज़ में भी बात करूँ वहाँ पे भी इतनी कम सैलरी से स्टार्टिंग होती है एक बी फार्म के कैंडिडेट की, अगर वो एज अ फ्रेशर जॉब के लिए जाता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया जॉब का पर्पज़। अब बात कर लेते हैं सारे कि इसके फ़ायदे कौन कौन से होने वाले हैं। तो फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि 90% फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बी फार्म करने के बाद। क्यों? क्योंकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फार्मेसी के बेस पे, बी फार्मेसी के बेस पे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस में क्या कर सकते हैं, आप खुद का ड्रग स्टोर डाल सकते हो, आप खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्लांट डाल सकते हो, आप खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना सकते हो, आप खुद का कोई भी प्रोडक्ट का इन्वेंशन कर सकते हो, या फिर आप जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हो। तो काफ़ी सारे आपके पास हो जाते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं अवसर, कितने सारे अवसर आपके पास हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद मेरा करियर बर्बाद हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ करियर किन बच्चों का बर्बाद होता है। कौन वो स्टूडेंट है जिन्हें बी फार्म के बाद 8 से 10 हज़ार की सैलरी मिलती है, कौन वो स्टूडेंट है जिन्हें बी फार्म के बाद 1 लाख पर मंथ की सैलरी भी हायर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्राइटेरिया, कॉलेज, आपकी मेहनत, ये सारी चीज़ डिसाइड करती है कि आपको बी फार्म के बाद कितना सैलरी मिलेगी और आपने क्या अचीव किया है इन 4 सालों में। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि करियर किन का बर्बाद हो जाता है। करियर उनका बर्बाद हो जाता है जो कि बी फार्म में तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ लड़ाई दंगे और ये छेड़खान वगैरह में, इन सारी चीज़ों में वो उलझा रहा बंदा, और साथ ही साथ बोलता है फिर बी फार्म करने के बाद कि मेरा करियर बर्बाद हो गया। जब आपको फार्मेसी का कुछ पता ही नहीं होगा तो आपका करियर ऑब्वियसली, आप बी फार्म करें या आप MBBS करें, आपका करियर बर्बाद ही होना है। अगर आपने 4 साल बी फार्म में स्पेंड किए हैं तो मतलब वो 4 साल में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर है और कितने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से मेन है और कौन से मेन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4 साल के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपके जूनियर या फिर आपका कोई कज़न जो कि बी फार्म करने वाला हो उसे आप अच्छे से गाइड कर सकें। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें ही नहीं पता है, मतलब आपको फार्मा का कुछ नहीं पता, मतलब आपने 4 साल किया है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे बंदों के लिए मैं मानती हूँ कि हाँ बी फार्मेसी बिल्कुल बकवास है, या फिर बी फार्मेसी करने के बाद उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनका करियर वैसे भी नहीं बनना, चाहे वो बी
फार्म करें चाहे MBBS करें। क्लियर हो रहा है। अब मैं बात कर लेती हूँ फ़ायदे की। फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे इसलिए हैं, अगर आप 4 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको होती है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छा कॉम्पीट करेंगे, साथ ही साथ सबको बीट भी करके आगे निकलेंगे और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है आपको अपनी स्किल्स पे काम करना, 4 साल पूरी मेहनत करना, 4 साल में आपको ये पता होना आपने पढ़ा क्या है, कैसे पढ़ा है, GPAT क्वालिफाई करना। उसके लिए BSP फार्मेसी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि BSP फार्मेसी आपको प्रोवाइड करवा रही है कंप्लीट 1st to 8th सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल। क्योंकि आप अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद आपको वो गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि हम भी वही फेज़ जो है फेस करके आ रहे हैं। जो फेज़ अभी आपका है, जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, वही फेज़ हमारा भी कभी था। तो उस टाइम हम लोगों ने भी यही फेस किया है। क्या फेस किया है कि 5 यूनिट है अगर एक सब्जेक्ट में, तो उसमें से 3 कंप्लीट हुई है, 2 नहीं हुई है, या फिर 2 कंप्लीट हुई है, 3 नहीं हुए। तो इस तरीके के फेज़ हमारे सामने भी आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने फेस की है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। BSP फार्मेसी आपके साथ है, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली लाइव क्लासेस भी, आपके घर पे भी नोट्स हम डिलीवर करवा रहे हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाएंगे। अभी हमारा मास्टर कोर्स B.Pharm फर्स्ट टाइम के लिए लॉन्च हुआ है, जो कि आपके बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए है। जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट अभी 12th पास आउट करके आए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और डिग्री लेने के लिए, देखिए डिग्री मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती, डिग्री लेने के लिए आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। बट ये मैं ज़रूर श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से, तो सीरियसली आप एक बेस्ट फार्मासिस्ट बन के निकलेंगे। कम से कम आपको ये पता होगा कि हाँ, एक फार्मासिस्ट की क्या वैल्यू होती है, फार्मासिस्ट है क्या, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। आपको अपने करियर में क्या करना है, क्या करना चाहिए, सब चीज़ों के लिए हमारी टीम आपको अवेयर करती है। सारे बेस्ट टीचर्स, डेली लाइव क्लासेस हो रही है। जिन स्टूडेंट ने हमारा BSP फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा, उन्हें सारी चीज़ें पता भी होगा। सेकेंड सेमेस्टर की पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करें। मेरे हिसाब से जब आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे, तो सीरियसली आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपके मतलब की है, आपके लिए ही बनी हुई हैं, और सब चीज़ें आपको परफेक्ट लगने वाली हैं। क्योंकि मुझे पता है कि सारा कंटेंट वहाँ पे अब हम आपको परफेक्ट ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि मैं सारे वीडियो में अपने यही बोलती हूँ कि मुझे बहुत गिल्ट है, पिछले 2 साल से हम अपने प्लेटफॉर्म्स में बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, लेकिन पिछले 2 महीने से हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, और इन फ्यूचर अब हमेशा एक्टिव ही रहेंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। एप्लीकेशन विजिट करने का पैसा नहीं है, ज़रूर जाएं, विजिट करें। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है, हेल्पलाइन नंबर से किसी भी टाइम कॉल करेंगे तो आपके कॉल का आंसर ज़रूर किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।